वो हम स्मरण कराना चाहते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है महाराज जी। ये जो भगवान नाम है, श्री हरि नाम है, श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, ये क्या है? परम भागवत महाभागवत शिव जी वर्णन कर रहे हैं। मुक्ति स्त्री करण पूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीरभूमौ संसारापार सिंधो। बहुत टाइम है रिपोर्ट। कलिकलुषतमस्तो मसो मार्गबिंबो उन्मीलितपुण्यपुञ्जद्रुमललितदले लोचने च श्रुतीनाम् कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयताम् संततं सज्जनानाम् संततं सज्जनानाम्। ये जो भगवान नाम है, ये क्या है? मुक्ति रूपी जो स्त्री है, पतंग मत पढ़ लेना, उसको पतंग मत दे। उसके दोनों कानों का कुंडल है श्री राम नाम, श्री हरि नाम। तो कुछ भी पढ़ ले, कोई क्या सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? मुक्ति रूपी स्त्री का कर्णफूल है, कानों के कुंडल है राम नाम। इसका अर्थ है कि सौभाग्यवती माताओं के सौभाग्य का द्योतक है कुंडल। इसका तात्पर्य है कि नाम संबंध यदि नहीं है तो मुक्ति भी विधवा के समान है, वो जीव का कल्याण नहीं कर सकती। संसार चक्र से, अविद्या माया से, विकारों से, कली के दोषों से मुक्ति उसी की होगी जो हरिनाम का अनन्य भाव से आश्रय लेगा। और सब साधन करे किंतु नाम साधन पर जोर न हो तो सब कुछ किया कराया भी व्यर्थ हो जाएगा। और कुछ बने न बने, केवल नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण हो तो बिना ज्ञान कर्म, बिना ज्ञान योग, बिना कर्म योग, बिना भक्ति योग के केवल और केवल नाम योग से वह जीव अविद्या माया से मुक्त हो जाएगा, संस्कृति के चक्र से छूट जाएगा। ये तात्पर्य है भगवान शिव के कहने का कि मुक्ति रूपी स्त्री के सौभाग्य का द्योतक है राम नाम, उनके कुंडल हैं श्री राम नाम। और कैसा है? मतलब यह है कि विधवा के समान वह आदर्शनीय अशोभनीय है मुक्ति जिसमें श्री राम नाम न हो। तात्पर्य है कि इसलिए साधक को प्रत्येक अवस्था में नाम का रटन करना चाहिए। अब राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम में कितने वर्ण हैं? दो। हरि कृष्ण राम, दो वर्ण। ये दो वर्ण क्या हैं? ये जो ऋषि मुनि महात्मा है महाराज जी, ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनि उनका हृदय ही पक्षी है। 2 लाख कैसे होगा? ऋषि मुनियों का, वैष्णवों का, प्रेमियों का, रसिकों का, संतों का हृदय माने अंतःकरण, यही पक्षी। आंसर आ रहा है। हाँ जो और पक्षी के पंख न हो तो 2 लाख तो कैसे हुआ? वही तो सर। एक्सक्यूज मी, एक कोल्ड कॉफी कितने हुए? 200 रुपये हुआ। क्या मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। पक्षी के पंख न हो तो क्या पक्षी उड़ सकता है? तू ही बैठ।
Look at this. बिना पंख के पक्षी नहीं उड़ सकता। काई इसका तात्पर्य है कि इन ऋषि मुनि महात्मा रसिक प्रेमी सिद्ध संत इनका अंतःकरण पक्षी है और पक्षी के दो पंख होते हैं। एक पंख है रकार, दूसरा पंख है मकार। एक पंख है हकार और दूसरा पंख है ऋकार। एक पंख है ककार और दूसरा पंख है डकार। 1 लाख हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ये महात्माओं के अंतःकरण रूपी पक्षी का 1 लाख दो 200 पंख हो हैं। गए। और इन पंखों की विशेषता क्या है? एक इधर आएगा, एक शून्य कम हो जाएगा, एक यहाँ आएगा। 1 लाख 200, 1 लाख 200 है वो। इन पंखों की विशेषता ये है कि जब महात्माओं का अंतःकरण रकार मकार रूपी दो पंखों से युक्त उनका हृदय रूपी पक्षी हो जाता है, तो इस पक्षी की उड़ान सामान्य नहीं होती। ये पक्षी सीधे गोलोक तक उड़ के जाता है। ये पक्षी सीधे साकेत तक उड़ के जाता है। ये पक्षी सीधे वैकुंठ तक उड़ के जाता है। इसका तात्पर्य है महात्माओं का अंतःकरण रूपी पक्षी रकार मकार दो पंखों तक लगा करके श्री ठाकुर जी के चरणों तक की उड़ान भर लेता है। इसका तात्पर्य है हम अपने अंतःकरण रूपी पक्षी के दो पंख लगाना चाहते हो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम का आश्रय हम लोग ले लें। इसका तात्पर्य है तब 2 लाख हो गई कि अंतःकरण में भगवत भाव का जागरण, तब 2 लाख होगा। अंतःकरण में भगवत दर्शन की व्याकुलता, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, ये बिना राम नाम के जप के जगेगी नहीं। 2 लाख कैसे होगा? 9 1 10 ये बात बिल्कुल पक्की है, सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। 10 का शून्य। इसलिए अन्य अन्य साधन जीवन में प्रयत्न करते रहो, केवल राम नाम का यदि आप लिया तो शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के प्रति अनुराग और भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये बिना नाम के आश्रय के तो जग ही नहीं सकती। अब ये विचार करना चाहिए जो लोग नाम का आश्रय लेकर के पड़े हैं, उन्हें यह विचार करना चाहिए कि हमारी व्याकुलता कितनी बड़ी है भगवान को दर्शन। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि अब तक किया हुआ नाम व्यर्थ चला गया। धोखे से भी प्रसंगवश एक बार हरिनाम जो जिह्वा से उच्चरित हो गया है वह भी महाप्रलय तक भी नष्ट होने वाला। प्रत्येक नाम का जप अक्षय है, किंतु उसकी अनुभूति तो हमको होनी चाहिए। अनुभूति कैसे होगी? ए पर किताब पढ़गो तो ना ले होई कि कोने भाई लोड़ी बनाई पढ़गो उसको पढ़। नाम की महिमा में कोई अंतराय नहीं, कोई न्यूनता नहीं है। नाम जपने की जो पद्धति है उस पद्धति का हम आदर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नाम के आश्रय से तत्क्षण शरीर संसार से तीव्र वैराग्य और भगवत चरणारविंद में प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग प्रकट होता है। और जब अनुराग प्रकट होता है तो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे जिए के जीवन प्राण। फिर अहर्निश भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। फिर भरत जी के समान देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। ये भाव भीतर से जल रहा है। आप लोग कहेंगे पर पद्धति क्या है? हम नाम ले रहे हैं, नाम जपते जपते रूपी रूपी माला भी चिकनी हो गई, चमकने लग गई। और कितने घंटे से इतनी माला जपते हैं, कितने वर्षों से जपते चले आ रहे हैं, लेकिन जो प्रेम प्रकट होना चाहिए था वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्या कारण है? इसका विचार
नामाश्रयी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। और इसका संकेत श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत कृपा पूर्वक बता रहे हैं। नाम से प्रेम प्रकट हुआ, ये अनुभव कैसे हो? नाम का फल क्या है? ये नाम के फल का उपदेश है महाप्रभु जी के द्वारा। सर में वो नयनम गलदश्रुधाया वदनम गदगदरुद्धया पुलकैर् निचितं बपुः गदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेते ही ऐसी अवस्था हे नाथ हमारी कब होगी? जिन पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज प्रेम जी महाराज के पूज्य गुरुदेव का ये तिरुभाव उत्सव हम लोग यहाँ बैठकर मना रहे हैं। वो नाम संकीर्तन करते थे, राधा नाम संकीर्तन करते थे, उनके रोम कूपों से रक्त निकलने लग जाता। ऐसी प्रेम की उत्कट दशा उनके शरीर में प्रकट होती थी। हम उनसे यही मांगे कि हे प्रेमावतार, हे श्री प्रेम मूर्ति, नाम प्रेम की एक सूक्ष्म कणिका हम लोगों को प्रदान कर दें। हम लोगों का वृंदावन वास सफल हो जाए, हम लोगों का मनुष्य जन्म सफल हो जाए। हे नाथ, हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारे नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। बदनम गदगदरुद्धया, हृदय प्रेम से इतना द्रवित हो जाएगा कि हृदय भर आएगा, कंठ भर आएगा, भर्राए हुए कंठ से नाम निकलेगा। प्रत्यक्ष दर्शन तो हम लोगों ने प्रेम जी महाराज का नहीं किया, लेकिन उनकी एक पुरानी सी एक छोटी सी वीडियो का हमने दर्शन किया। उनके कीर्तन का कैसेट में श्रवण किया। कीर्तन नहीं, लगता है कोई आर्तनाद कर रहा हो। ये है वदनम गदगदरुद्धया। पढ़ता है नंबर कमाएंगे तुम पेपर अगले मन से होंगे। पहले से वो उतने क्लिप निकाल के रखो, तो अभी कीर्तन सबके होने पेपर निकाल के रखो उसको। बदनम गदगदरुद्धया, और क्या पुलकैर् निचितं बपुः, आपके नाम का श्रवण करते ही, नाम का उच्चारण करते ही शरीर में रोमांच हो जाएगा। कब ऐसा अवसर आएगा कि आपके नाम स्मरण करते ही, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अग्नि अश्रुधारा, हृदय भर आएगा, कंठ भर आएगा, और कब हमारे शरीर में रोमांच हो जाएगा। और ये बात क्या है समझिए बिहारी लाल जी, मत घुमा। ये अवस्था आते ही सर्वत्र भगवत दर्शन आ जाता है। उसका एक बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, सबके बीच में कहने योग्य नहीं है, लेकिन कह देती हूँ। भगवान के सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय स्वरूप की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शरीर संसार का अध्यास, शरीर संसार की स्मृति,
यही सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान के साक्षात्कार में बाधक बन रही है। इसलिए इस प्रेम की अवस्था के उदित होते ही शरीर संसार की विस्मृति हो जाएगी और पूर्ण विस्मृति होते ही जिधर नजर पड़ेगी उधर प्रियतम ही दिखाई पड़ेगी। गोपियों की दशा होती तो सर्वत्र कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। ठाकुर जी को ये दशा होती तो सर्वत्र राधा रानी दिखाई पड़ती है। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे। हमने तो सुना है कि कई बार प्रेम जी महाराज जब भावावेश में संकीर्तन करते थे और करते थे, अष्ट सात्विक भावों का उदय उनके श्रीअंग में होता था, तो उनके मस्तक के जो केश हैं वो सीधे खड़े हो जाते थे। रोमांच में ये मस्तक के केश सीधे खड़े हो जाएं, ये कम आपने सुना होगा, लेकिन कितना प्रेम उनके भीतर प्रकट होता है, सुना कितना ऐसा प्रवाह चलता था, अविरल प्रवाह, प्रेम प्रवाह।